तो इस वक्त की बड़ी खबर, राजस्थान को लेकर बैठक खत्म हो चुकी है और क्या वाकई में वो परिणाम निकलकर सामने आ पाया जिसके तरफ राजस्थान के कांग्रेस कार्यकर्ता देख रहे हैं? क्या वाकई में सुलह का वो फॉर्मूला सामने आ पाया जिसकी तरफ न सिर्फ सचिन पायलट देख रहे हैं बल्कि राजस्थान के कांग्रेस देख रही है? क्या वाकई में मल्लिकार्जुन खड़गे, रंधावा, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, शशि थरूर ये वो बीच का रास्ता निकाल पाए जिस पर दोनों नेता एक साथ चल पाए? हमारे साथ दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, एक तो राहत की बात ये कि रात के 12 नहीं बजे, 10 सवा 10 बजे तक ये बैठक खत्म हुई। दूसरा है कि बैठक तो खत्म हुई है, विवाद खत्म हुआ या नहीं हुआ? देखिए, जिस तरह की तैयारी चल रही है, बैरिकेडिंग कर दी है, अंदर से लोग एक साथ आने वाले हैं। माना जा रहा है कि अशोक गहलोत, सचिन पायलट, केसी वेणुगोपाल एक साथ बाहर आके बाइट देंगे, यानी कि एक बार फिर जो कवायद थी कि एक साथ फोटो खिंचाई जाए, वही कवायद हो रही है। तीनों मिलकर बाइट देंगे और ये बताएंगे कि हम एक है, हम संगठित हैं। अब सबसे बड़ी बात है विजेंद्र की, वो क्या फॉर्मूला तय हुआ जिससे अब सचिन पायलट जो है और यात्राएं नहीं करेंगे सरकार के खिलाफ। अब क्या आज के बाद से सरकार के खिलाफ करप्शन की बात नहीं उठाएंगे, आरपीएससी की बात नहीं उठाएंगे? जो क्या फॉर्मूला है वो कुछ देर बाद समझ आएगा। लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें कि अब अशोक गहलोत, केसी वेणुगोपाल, सचिन पायलट, लगभग सभी लोग एक साथ बाहर आके बाइट देने वाले हैं। लेकिन अदिति, मुझे लग रहा है कि भाई अच्छी बात यह है कि अगर वहां टेबल लगाई जा रही है, बैरिकेटिंग लगाई जा रही है, मीडिया के बूम को अगर वहां रखा जा रहा है, इसका मतलब ये कि कुछ तो ऐसा घटा है जिसके बाद वो इतने कॉन्फिडेंट है कि हाँ, मीडिया के सामने आया जाए, सवालों का जवाब दिया जाए, अपनी बात कही जाए। बिल्कुल, अपनी बात कही जाए। और देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। योगेश जी भी कह रहे थे कि फॉर्मूला तय हो चुका है। ऐसे में फॉर्मूला क्या निकला ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दोनों एक साथ जहाँ पर एक कमरे में अभी नहीं बैठे थे। जब सचिन पायलट आए तो वो अलग बैठे थे, अशोक गहलोत अलग बैठे थे, अलग अलग बैठक चल रही थी। उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि दोनों पार्टी लाइन के लिए, या कह सकते हैं सोनिया गांधी के मैसेज के बाद या सोनिया गांधी के लिए, एक साथ अब एक सामूहिक बाइट देने को राजी हो गए, क्योंकि मसले तो कई सारे थे। अब वो मसले ऐसे किस फॉर्मूले पे तय हुए ये कुछ देर में समझ आएगा। लेकिन जो पत्रकार थे, जो 6 बजे से लेकर 10 बजे तक, इनफैक्ट जब से अशोक गहलोत आए एयरपोर्ट से लेकर उनको फॉलो कर रहे थे, वो उनके चेहरों पे भी खुशी है और जो नेशनल मीडिया उनके चेहरों पे भी खुशी है, क्योंकि 4.5 साल से इस मसले को सुलझ नहीं पा रहा था। दिख ऐसा रहा है, जो एक्साइटमेंट है यहाँ पर तो यही नजर आ रहा है। प्रणब झा और तमाम लोग एक साथ सामूहिक बाइट होने वाली है, तो वो क्या बात है जिस पर सचिन पायलट भी मान गए और अब वो अपने कदम पीछे हटा लेंगे। और वो क्या मसला है जो अशोक गहलोत भी अब सब कुछ भूल जाएंगे। लेकिन खुशी क्षण का इंतजार, सभी लोग आकर यहाँ पर बाइट देने वाले हैं, क्या कुछ कहने वाले हैं। 4 घंटे के मंथन के बाद क्या अमृत निकल कर आएगा ये तो कुछ ही देर में पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर अदिति, बॉर्डर पर जब सेना लड़ रही होती है तो एक शब्द इस्तेमाल होता है, सीज फायर। उसका मतलब ये होता है कि भाई अब हम उल्लंघन नहीं करेंगे और मिनिमम प्रोग्राम के साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन अमूमन हम देखते हैं कि सीज फायर का उल्लंघन होता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बाहर आए, सीज फायर की दोनों घोषणा करें और उसके बाद, क्योंकि 250 किलोमीटर लगता है जयपुर आने में और उसमें कई बार सीज फायर हो सकता है। आपको एक अपडेट यहाँ पर मैं देना चाहती हूँ कि जो फॉर्मूले की हम बात कर रहे हैं उसमें ये निकलकर शायद आया है कि कैंपेन कमेटी का जो चेहरा है जी, वो जो है सचिन पायलट को बनाया जा सकता है। आपको इसकी महत्वता है कि हम अपने दर्शकों को समझाएं कि कैंपेन कमेटी का चेहरा वो चेहरा होता है जिसको ये माना जाता है कि वही चुनाव का चेहरा। और ये भी माना जाता है कि आपको याद होगा 2013 में, 2014 में जब नरेंद्र मोदी आए थे तो वो कैंपेन कमेटी का चेहरा था, इलेक्शन कैंपेन कमेटी का चेहरा। तो जो, हालांकि इसको पुख्ता नहीं कहा जा सकता, पर जो सूत्र जिस तरफ अंदेशा, जिस तरफ हवाला कर रहे हैं वो यही है कि कैंपेन कमेटी का चेहरा जो है वो सचिन पायलट को बनाया जा सकता है यहाँ पर, जो कि इक्विवेलेंट होता है चुनाव प्रचार के। लेकिन अब सचिन, अगर ये सच है जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, अगर ये सच है तो सचिन पायलट अभी तक लगातार करप्शन की बात उठा रहे थे अपने सरकार की। अब उनको, लेकिन अदिति, क्या वाकई में आपको लगता है कि समझौते के ऊपर सचिन मान जाएंगे? अगर मान जाएंगे तो क्यों मान जाएंगे? क्योंकि जो लड़ाई चली वो लड़ाई तो मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर चली, और अगर वो कैंपेनिंग कमेटी के चेयरमैन बन भी जाएं, मान भी ले एक बार, तो चेहरा तो मुख्यमंत्री गहलोत ही होंगे और जीते तो भी मुख्यमंत्री गहलोत होंगे।
देखिए बात ये है कि इस समय तो ये आलाकमान ने कह दिया होगा कि हम मुख्यमंत्री को हटाएंगे तो बहुत डिस्टर्बेंस हो जाएगा। इसकी वजह है विधायक भी, इसकी वजह है कि इस समय जब हम कर्नाटक में भी अशोक गहलोत की योजना की बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के अधिवेशन में हमने अशोक गहलोत की योजना की बात की और हमने हिमाचल का चुनाव भी ओपीएस को लड़ा, तो अब किस बेसिस पे हम अशोक गहलोत को हटाएं? वो फिट है, वो फाइन है, वो तमाम प्रचार कर रहे हैं, तो कोई लॉजिक नहीं बनता इस समय किसी मुद्दे पर हटाना। और जाहिर तौर पर ये लॉजिकल भी नहीं है क्योंकि जो सरकार के उस चेहरे के साथ जाना चाहते हैं। लेकिन ये किया जा सकता है कि आपको चुनाव कैंपेन कमेटी का चेहरा बना दिया जाए। हालांकि जिस तरह की बात अपन दोनों कर रहे हैं ये वैसा ही है कि फिलहाल के लिए तो मसला टल जाए और फिर आप मान लीजिए कि अगर वापस से 99 सीटें आती हैं तो क्या लगता है आपको कि कैंपेन कमेटी के चेहरे ने चुनाव जिताया है या वो मुख्यमंत्री का जो एग्जिस्टिंग मुख्यमंत्री जिनके कैंपेन कमेटी जिनके योजनाओं की कैंपेन जिनकी योजनाओं के प्रचार प्रसार से चुनाव जीता गया है? तो ये बहुत डिबेटेबल मुद्दा है, लेकिन फिलहाल ये बात आ रही है कि शायद। लेकिन आदित्य अगर ऐसा होता है और मैं अगर इसका एक लाइन में विश्लेषण करूं तो मुझे लगता है फिर ये होगा कि सचिन गुट कहेगा कि भाई हम जीत गए और गहलोत गुट कहेगा कि हारकर जीतने वाले को जादूगर कहते हैं, क्योंकि संगठन भी अपने पास रख लिया, सरकार भी अपने पास, और टिकट बंटवारे में मुख्यमंत्री की भूमिका क्या रहेगी वो हर कोई जानता है। बिल्कुल, लेकिन जब इस फॉर्मूले में सचिन पायलट से बात की होगी तो 70 सीटों की बात करी है। 70 सीटों में से ये तो माना जा रहा है कि 7 सीटें इसको ऑफर कर दी जाएंगी। टीसीसी अभी हटाना इस समय ठीक नहीं है, जाट चेहरा हटाना ठीक नहीं हो, फिर अगर डिप्टी सीएम बनाते हैं तो बहुत कुछ बदलना पड़ेगा। आपको बता दें कुछ अपडेट हलचल बड़ी है कि नेता लोग जो है बाहर आने की। बिल्कुल आदित्य, आपको रोकना चाहेंगे, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। जरा देखिए किस तरीके से ये एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की जा रही है। इस तस्वीर को एक बार फिर गौर से देखिए, बीच में केसी वेणुगोपाल हैं, एक तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, दूसरी तरफ सचिन पायलट हैं, सुखजिंदर रंधावा साथ में चल रहे हैं और यह मुस्कान के साथ वही तस्वीर एक बार फिर से दिखाई देती हुई जो इससे पहले राजस्थान कई बार देख चुका है। केसी वेणुगोपाल एक बार फिर से दोनों के बीच में महत्वपूर्ण कड़ी के तौर पर सुखजिंदर रंधावा एक साइड में है और मीडिया से बातचीत करने का मतलब यह कि वो समझौता शायद हो गया है जिस पर सचिन पायलट भी मान सकते हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी। लेकिन अदिति अगर आप मेरे साथ जुड़ी हैं तो यहां दो तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर हम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के चेहरे को देखते हैं तो मुस्कुरा रहे हैं और सचिन के चेहरे को देख रहे हैं तो वो धीर गंभीर हैं। Detailed 4-hour long discussion with Ashok Gehlot ji and Sachin Pilot ji and in charge also. In this discussion, we have decided to fight election unitedly. Both of are in agreement that Congress party has to go together and definitely we will win election in Rajasthan. Because Rajasthan is very clear that Rajasthan is going to be a strong state for Congress party. We are going to win. Therefore, both the leaders, Ashok ji and Sachin ji, unitedly and unanimously agreed with the proposal of these things. This is what I want to tell. दोनों हाईकमांड से चौथ दिया डिसीजन पूरा डिसीजन दोनों हाईकमान will take a decision. Both are agreed. Don't worry about that. Yes. This is what we want to say, that he decided both the leaders are agreed to go together and it will be a joint fight against the BJP. We will win the seat. This all. सब कुछ आलाकमान के ऊपर छोड़ दिया गया है, लेकिन आलाकमान के ऊपर छोड़ने के दौरान क्या वाकई में कोई ऐसा फॉर्मूला तैयार हुआ है जो मीडिया के सामने इस वक्त बताना सही नहीं और इंटरनली ये समझौता हो गया हो कि भाई चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएंगे तो जिम्मेदारी क्या दी जाएगी, या फिर वक्त मांगा गया है दोनों की तरफ से आलाकमान ने कि कुछ वक्त हमें दीजिए, आपके लिए एक ऐसा फॉर्मूला तैयार करेंगे जिसके जरिए
आपको दोनों को सहमत किया जा सके। लेकिन फिलहाल जिसका जिक्र हर कोई कर रहा था कि एक ऐसा फॉर्मूला तैयार हुआ है जिसके जरिए दोनों को मना लिया जाएगा, फॉर्मूला कुछ नहीं है। केसी वेणुगोपाल मीडिया के सामने आए, उन्होंने कहा कि गहलोत और पायलट ने इसको लेकर सहमति दे दी है कि जो भी फैसला हाईकमान करना चाहेगा, आलाकमान करना चाहेगा, उसके लिए वो दोनों ही तैयार हैं और दोनों मिलकर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। और जिसका जिक्र हम कर रहे थे कि सचिन पायलट के चेहरे पर जिस तरीके के धीर गंभीर भाव दिखाई दे रहे हैं, उसका मतलब यह कि शायद वो जो चाहते थे वो अभी मुनासिब नहीं है। मुमकिन है, हो सकता है भविष्य के लिए उनको कुछ वादे किए गए हों, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर यह कि 4 घंटे का मंथन और मंथन अंत में उस एक लाइन पर आकर ही खड़ा हो गया। मंथन इस बात पर आकर ही खड़ा हो गया कि भाई जो आलाकमान करेगा, जो आलाकमान कहेगा वही किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, मिलकर दोनों नेता चुनाव लड़ेंगे। अब सवाल यह है कि क्या वाकई में जो अल्टीमेटम सचिन पायलट ने दिया था, क्या वो अल्टीमेटम खत्म और अब सचिन पायलट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए सड़कों पर नजर आएंगे। दिल्ली न्यूज एडिटर